नमस्कार। हमने पिछली बार ट्रायंगल्स और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखे थे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वी हैव सीन। साइड्स के बेसिस पे सबसे पहला था स्केलाइन ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हो। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल लेंथ की हो। और फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हो, है ना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमने ये देखा था कि सबसे पहले अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट हों तो उसको एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो, तो उसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो, जिसमें 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल हो, तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह का है। लेट अस सी दिस। सो नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वेज। अब दो वेज में हमारे को इसको लिखना है। टू डिफरेंट वेज मतलब एक तो होगा एंगल के बेसिस पे और एक होगा साइड के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। अब जैसे अगर इसको देखें, इसमें देखिए ये 5, 5 और 8, 5 और 5 इसका मतलब आइसोसेलेस तो हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल्स अगर हम देखेंगे तो तीनों एंगल्स अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसके लाइन ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल भी है। सो दिस विल बी आइसोसेलेस आइसोसेलेस क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल। फिर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस क्योंकि ये एक्यूट एंगल हैं, सब 90 डिग्री से छोटे हैं। अब इसको देखें, यहाँ 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल दिख रहा है, तो ये होगा आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो दिस इज आइसोसेलेस right angled triangle, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले इसको देख ले। इसके अंदर यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस हो गया। और ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है ना, तो ये वाला हो जाएगा आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। सो दिस इज आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। अच्छा, अब ये देखें, इसके अंदर ये एंगल तो 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है। ये 9, 10 और 15
मतलब तीनों साइड्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये स्केलाइन है क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग है, स्केलाइन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। सो दिस इज स्केलाइन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों बचे हुए हैं बीच वाले, इसमें 8, 15 और 17, मतलब तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो स्केलिन ट्रायंगल है। और साथ में ये 90 डिग्री भी दिया हुआ है एंगल, तो ये स्केलिन राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। दिस इज स्केलिन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये अब बचा ये, इसके अंदर ये तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, 5.2, 5.2, 5.2। तो ये इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और तीनों एंगल्स भी 90 डिग्री से छोटे हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है। सो दिस विल बी इक्विलैटरल acute angled ट्रायंगल, ठीक है। तो ये इक्विलैटरल एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से हम हर ट्रायंगल के लिए दो तरीके से उसका नाम दे सकते हैं, एक तो साइड के बेसिस पे और दूसरा एंगल के बेसिस पे। ओके, देन अब हम आते हैं क्वाड्रिलैटरल्स के ऊपर। क्वाड्रिलैटरल्स हमने देख तो लिया है कि वो पॉलीगॉन जिसके अंदर 4 साइड्स हो, है ना, उसको बोलेंगे क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल में भी अलग अलग टाइप के, जैसे हमने ट्रायंगल के अंदर देखा अलग अलग टाइप ट्रायंगल्स की, वैसे ही क्वाड्रिलैटरल के अंदर भी अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं। और आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो सेट स्क्वायर दिए हुए हैं, सेट स्क्वायर से हम कुछ क्वाड्रिलैटरल्स बना सकते हैं। तो देखिए, क्वाड्रिलैटरल मीन्स दिस इज ए पॉलीगॉन which has 4 sides, so that will be called quadrilateral. Okay, then अब क्वाड्रिलैटरल में अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलैटरल। सबसे पहले हम देखें रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल क्या होगा? रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलैटरल इन विच all angles are of 90 degree and opposite sides are equal also. तो इस तरह का क्वाड्रिलैटरल जिसके अंदर सब एंगल अंदर वाले वो 90 डिग्री के हों और अपोजिट साइड्स, दोनों साइड अपोजिट साइड वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। अगर आपको ये बनाना है तो देखिए, आपके पास में 2 सेट स्क्वायर हैं, 30, 60, 90 वाला, है ना। दूसरा एक और किसी से उधार ले लें और दोनों को इस तरह से रख दें। एक ये रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये, और दूसरा यहाँ पे इससे सटा के और इस तरह का रख दिया। सो दिस क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड, दिस विल बी ABCD, अगर इसको नाम दें
तो आप इसमें देखेंगे ये एंगल 90, इधर ये एंगल 90, इधर ये एंगल 90 और यहाँ पे भी ये एंगल 90 डिग्री का है ना। ऐसी खड़ी खड़ी लाइनें हैं इसके अंदर। और दूसरी चीज, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, ऐसे ही ये वाली साइड्स भी आपस में इक्वल है। तो ये होगा रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम अगला आते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। अब ये भी रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल बोल दिया मतलब उसके अंदर सब एंगल्स इक्वल हो गए 90 डिग्री के और अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, सो दिस इज ए रेक्टेंगल। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो अब रेक्टेंगल के अंदर तो केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी। ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन ये दोनों जरूरी नहीं है कि आपस में इक्वल हो। लेकिन स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल है मतलब सब एंगल 90 डिग्री हो गए, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सब इक्वल हैं और ये 90 डिग्री के एंगल हैं। और ये बनेगा कैसे? आपके इसमें जो सेट स्क्वायर दिया है, दूसरा सेट स्क्वायर, वो 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री वाला है। तो ये देखिए 90, 90 और 45। अब चूंकि 45, 45 दो एंगल्स इक्वल हैं, मतलब ये दोनों, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। इस सेट स्क्वायर के अंदर भी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। ये एंगल 90 होता है, यहाँ पे ये 90 होता है। अच्छा, इधर ये 45 है और ये 45 है, तो दोनों मिलके ये 90 हो गए और इधर भी ये 90 हो गया। तो जब दो सेट स्क्वायर जिसके एंगल्स 45, 90, 45 वो वाले अगर दो हम सेट स्क्वायर रख देंगे तो इस तरह का फिगर बनेगा जिसको बोलेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स इक्वल और चारों एंगल्स भी इक्वल हैं और एंगल्स 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, ओके। देन पैरेललोग्राम। तो तीसरा वो होगा पैरेललोग्राम। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are parallel। तो पैरेलल लाइंस हमने देखी थी कि रेल की पटरी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो जो लाइन मिले ही नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, तो वो पैरेलल होती है। अब ये कैसे बनेगी? देखिए यहाँ पे ये अगर 30, 60 और 90 डिग्री वाला ये हो, इसको अगर इस तरह से रख दिए जाएं दो सेट स्क्वायर को, तब आप देखोगे कि ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल हो गई, ये अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, और यहाँ पे भी ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो जब दो सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम में आपको ध्यान रखना है दोनों पेयर अपोजिट साइड्स वो पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल। अब चौथे टाइप का क्वाड्रिलेटरल। चौथे टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाना है, इसको बोलते हैं रोम्बस। मतलब रोम्बस क्या होगा? ऐसा पैरेललोग्राम
जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, ठीक है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। तो अभी हमने स्क्वायर में भी देखा था कि उसके अंदर भी चारों साइड्स इक्वल थी, लेकिन वो रेक्टेंगल था जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल थी, और ये पैरेललोग्राम होगा जिसकी चारों साइड्स इक्वल होगी। तो rhombus is a parallelogram in which all the sides are of equal length। तो अगर इसको बनाना है जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो, तो देखिए अगर हमारे पास में ये 30, 60 और 90 वाला अगर सेट स्क्वायर है, ऐसे 4 सेट स्क्वायर ले लो और इसको इस तरह से चारों को जमा दो। अब देखिए यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है, और इसमें आप देखेंगे कि अपोजिट साइड्स, ये देखिए ये और ये पैरेलल हैं, ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी पैरेलल हैं। फिर सेट स्क्वायर की ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, मतलब चारों इक्वल हो गई। तो दिस विल बी ए रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस मतलब एक पैरेललोग्राम जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल हो, और स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल हो, ठीक है। ओके, देन कम टू ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब अब ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा, इसके अंदर तो पैरेललोग्राम में हमने देखा कि दोनों साइड्स पैरेलल थी, लेकिन ट्रेपेजियम में केवल एक पेयर पैरेलल होगा। ये पैरेलल हो गए, लेकिन ये और ये नहीं होंगी पैरेलल। तो दिस इज ए ट्रेपेजियम इन विच टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो केवल दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये बाकी की दोनों एक दूसरे के ऊपर पैरेलल नहीं होंगी, है ना, ये पैरेलल नहीं होंगी। तो ये बनाने के लिए दो सेट स्क्वायर ऐसा रख दो और तीसरा वाला इस तरह से रख दो। सो यू विल गेट दिस इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इसमें केवल एक पेयर पैरेलल हो गई। तो ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हुए, है ना। जैसे हमने ट्रायंगल्स की टाइप्स देखी थी, उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स भी हमने देखी। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स। ये अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स तो हमने देख लिए, है ना। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमने देखी कि अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल थी, आंसर इज यस। इक्वल थी, आंसर इज यस, ठीक है। फिर तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी थी, इक्वल भी थी, लेकिन क्या चारों इक्वल थी? नहीं, दो अलग लेंथ की थी, बाकी दूसरी अलग लेंथ की थी पैरेललोग्राम में। तो इसके अंदर आंसर ऑल साइड्स इक्वल, आंसर इज नो। फिर अगर हम देखें पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल थे। देखिए अगर हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे छोटा सा बना है, ये इस तरह का पैरेललोग्राम था, इसमें ये अपोजिट साइड्स इक्वल थी, ये वाली अपोजिट साइड्स इक्वल थी, ठीक है। अच्छा, ये एंगल इसके बराबर दिख रहा है,
तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये ऐसे ही ये वाला एंगल इसके बराबर दिख रहा है ना? सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम अगर देखें डायगोनल्स, तो डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये वाला है। ठीक है, एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है। तो यहां पे डायगोनल्स इक्वल हैं क्या? आंसर इज नो। और ये डायगोनल्स क्या एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? आंसर विल बी नो। ये एक्यूट एंगल है और जबकि ये वाला दूसरा देखें तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है ना? तो ये परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखें रेक्टेंगल। अब हम यहां पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाएं। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले अपोजिट साइड्स, क्या ये अपोजिट साइड्स इक्वल है? आंसर इज यस, ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। और क्या ये आपस में पैरेलल हैं? तो आंसर इज यस, पैरेलल भी है ना? तो पैरेलल के लिए हो जाएगा यस, इक्वल के लिए भी वहां पे हो गया यस। ऑल साइड्स इक्वल, क्या इसमें सब साइड्स इक्वल है? आंसर इज नो। तो यहां पे ये ऑलरेडी लिखा है नो। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां पे तो हमने देखा था कि सभी एंगल 90-90 होते हैं। तो ये एंगल 90 है, इधर भी एंगल 90 है, इधर एंगल 90 है तो इधर भी एंगल 90 है। मीन्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो आंसर विल बी यस। ठीक है, अब देखें डायगोनल्स। डायगोनल्स में ये अपोजिट वर्टाइसेस ऐड कर ज्वाइन कर दिए, यहाँ से ये अपोजिट वर्टाइसेस ज्वाइन कर दिए। तो क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? यस, दे आर इक्वल। कोई सा भी रेक्टेंगल बना के आप स्केल से अगर उसको रूलर से अगर मेजर करेंगे तो आपको दोनों इक्वल दिखेंगे। सो आंसर विल बी यस। ठीक है, अच्छा क्या ये दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? नो। ये देखिए, ये एक्यूट एंगल बन रहा है, इधर ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। सो आंसर इज नो। ठीक है, अच्छा अब आए स्क्वायर पे। तो स्क्वायर, हम छोटा सा स्क्वायर बना लें यहां पे, ये स्क्वायर। अब इसमें देखिए अपोजिट साइड पैरेलल। अब चूंकि ये खुद स्क्वायर खुद एक रेक्टेंगल होता है, तो इसमें अपोजिट साइड पैरेलल हैं, इवन इक्वल भी हैं, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह आंसर आएगा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यस। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस, है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे तो चारों साइड्स इक्वल होती है, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली है कि चारों साइड्स ही इक्वल होती है। सो आंसर विल बी यस। ठीक है, अब अपोजिट एंगल्स इक्वल है क्या? इसमें भी सब एंगल्स 90-90 डिग्री हैं, ये 90-90 है, इधर ये 90-90 है। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आंसर विल बी यस। फिर डायगोनल्स क्या इक्वल है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर इनको ज्वाइन करें तो जैसे रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें भी डायगोनल्स इक्वल होंगे। आंसर विल बी यस।
क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं? तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ही आ रहे हैं. सो दिस इज मेंशन्ड यस. ओके, देन कम टू रोहम्बस. अब रोहम्बस के लिए हम अगर चलिए इधर बनाते हैं और रोहम्बस मतलब है पैरेललोग्राम. तो ये पैरेललोग्राम जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल हो. तो ये और ये चारों इक्वल हैं एंड दिस इज ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं. तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल, आंसर इज यस. अपोजिट साइड्स इक्वल, आंसर विल बी यस. क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल हैं. सो आंसर इज यस. फिर ऑल साइड्स आर इक्वल. तो रोहम्बस के अंदर तो चारों साइड्स इक्वल होती है जैसे स्क्वायर में होती है. तो आंसर विल बी यस. ठीक है. फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल. अब ये चूंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यहाँ ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सो आंसर इज रिटन यस. ठीक है. अब डायगोनल्स. तो डायगोनल्स क्या यहाँ पे इक्वल दिख रहे हैं? ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है. तो आंसर विल बी नो. ठीक है. और क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं? यहाँ पे डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं क्योंकि ये देखो ये बिल्कुल 90 डिग्री दिख रहे हैं. तो आंसर विल बी यस. तो स्क्वायर के अंदर भी डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, इसमें भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है. फिर अगला ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम अगर हम ट्रेपेजियम बनाएं, चलिए यहीं पे बनाएं. इसमें एक पेयर वो पैरेलल होगा, दूसरा नहीं. यहाँ पे ये साइड्स पैरेलल हैं लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं हैं. तो opposite sides are parallel. Answer will be only one side is one parallel side is parallel. तो दोनों तो नहीं हैं तो हम नो लिखेंगे. इक्वल वो भी नहीं है क्योंकि ये अलग अलग साइज की हैं, ये भी अलग अलग लेंथ की हैं. फिर ऑल साइड्स इक्वल, ये भी नो आएगा. फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये भी नो आएगा क्योंकि है ही नहीं, नो. ठीक है. फिर डायगोनल्स क्या इक्वल होंगे? यहाँ पे अलग साइड लेंथ है, इधर अलग लेंथ है. तो आंसर विल बी नो. और क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं? दिस इज आल्सो नो. तो यहाँ से हम देखेंगे ट्रेपेजियम में सब चीज नो है ना. तो और ये इनकी प्रॉपर्टी हम इस टेबल से देख सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. ओके.